हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं G20। G20 समिट क्या है। इवन अभी जो लेटेस्ट G20 समिट चल रही है साउथ अफ्रीका में, इसमें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब भी गए हुए हैं। इंडिया ने क्या प्रपोज किया G20 समिट में, इवन G20 का फॉर्मेशन कैसे हुआ और इसकी मीटिंग और इसके कितने मेंबर हैं, वो मैं आपको सब बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। समझते हैं। देखो, सबसे पहले पॉल मार्टिन। ये पॉल मार्टिन कौन है? ये है फॉर्मर पीएम ऑफ कनाडा। कनाडा के फॉर्मर पीएम हैं। इन्होंने ही सबसे पहले प्रपोज किया था कि G20 ऐसा ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप 20 का होना चाहिए, जिनके फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग होना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। किस पर डिस्कस करना चाहिए? ऑन ग्लोबल इकोनॉमी पर डिस्कस करना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर लेवल की मीटिंग होना चाहिए और इसका फॉर्मेशन 1999 में हुआ। जैसे कि देखा जाए, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था 2008 में। देन आफ्टर इसमें क्या है कि हेड ऑफ स्टेट इवन फॉरेन मिनिस्टर को भी इंक्लूड कर लिया और इसकी मीटिंग हर साल होने लगी। दैट इज कॉल्ड G20। अगर देखा जाए तो इसमें 19 सॉवरजिन कंट्री हैं, इवन 1 यूरोपियन यूनियन एंड 1 अफ्रीका यूनियन, ये सारे मेंबर हैं। और अफ्रीका यूनियन 2003 में ऐड हुआ है, जब G20 की समिट हमारे इंडिया में हुई थी 2023 में। क्लियर? चलते हैं। G20 देखो, G20 क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें देखा जाए तो 19 सॉवरेन कंट्री, यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीका यूनियन, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसमें 3 पॉइंट पर मोस्टली डिस्कस किया जाता है, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लियर, ग्लोबल इकोनॉमी को देखना, इवन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज को कैसे प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए, डिस्कस किया जाए, इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो हेड ऑफ स्टेट की एनुअल मीटिंग होगी, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर? अगर यूरोपियन यूनियन और अफ्रीका यूनियन को छोड़ दिया जाए तो G20 में जितने ही मेंबर है 19 सॉवरेन कंट्री, तो वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? इवन 85% ऑफ ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, 85% ऑफ ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं। इवन 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जितना भी ट्रेड होता है वर्ल्ड का, उसमें 75 इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रीब्यूटेड बाय द 19 मेंबर ऑफ G20 ग्रुप। क्लियर? इवन 56% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन लिव इन 19 सॉवरेन कंट्री एंड 60% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। 60% जो भी वर्ल्ड का लैंड है उसका 60% इतना लैंड एरिया कवर करती है ये 19 सॉवरेन कंट्री। क्लियर? याद रखोगे। देखते आगे। अब क्वेश्चन बनता है कि सर इसके मेंबर थोड़ा इंडिविजुअल बता दीजिए, कौन कौन मेंबर होते हैं। तो इसके मेंबर हैं, सबसे पहले अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, मेक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया, इंडिया, जर्मनी, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, यूरोपियन यूनियन, यूएसए, साउथ अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की और यूके। ये और अफ्रीका यूनियन जो कि 2023 में ऐड हुई हैं, जब ये G20 की समिट इंडिया ने कराई थी, होस्ट करी थी इंडिया ने, तब अफ्रीका यूनियन को भी इसमें मेंबर बनाया गया था G20 समिट का और G20 ग्रुप का। याद रखोगे। अब क्वेश्चन बनता है कि सर कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी पार्टिसिपेट करती है। तो देखो, यूनाइटेड नेशन भी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO, क्लियर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, OECD, ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी पार्टिसिपेट करती हैं। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इन्विटी कंट्री है, कई सारी इनको इन्वाइट किया था, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। इवन ये मेंबर भी नहीं है इसके, बट इनको इनवाइट किया जाता है क्योंकि ये भी बड़ा रोल प्ले करती है हमारे वर्ल्ड में। इवन कई सारे डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करती है। याद रखना। अब समझते हैं कि कैसे प्रेसिडेंसी मिलती है किसी भी कंट्री को। देखो, कई सारी कंट्रियां हैं, इनको क्या किया है कि 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। क्या क्या? हर ग्रुप में 4 कंट्री। अगर एक ग्रुप को छोड़ दिया जाए तो ग्रुप 3 में सिर्फ ओनली 3 कंट्रियां हैं और 5 ग्रुप में कंट्रियों को डिवाइड कर दिया है। समझे मेरी बात को। और इसी ग्रुप के हिसाब से प्रेसिडेंसी मिलती है।
रोटेशन होता है ग्रुप में, किस ग्रुप में जाएगी इसकी प्रेसिडेंसी, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, यूएस ग्रुप 1 में है। ग्रुप 2 में इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की। ग्रुप 3 में अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको। ग्रुप 4 में यूरोप की सारी कंट्रियां 4, और ग्रुप 5 में एशिया की 4 कंट्रियां। क्लियर? याद रखना, ये ग्रुप 3, 4, 5 ये कॉन्टिनेंट बेसिस पर ग्रुप है, और 1, 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें 4 कंट्रियां अलग से दी है। क्लियर? किसी भी कॉन्टिनेंट से लेकर, और इसी ग्रुप में डिवाइड होती है। इवन मानिए ग्रुप 4 को अगर प्रेसिडेंसी मिली तो ये चारों कंट्रियां डिस्कस करेंगी कौन सी कंट्री होस्ट कराएगी G20 समिट को। याद रखोगे? तो ऐसे प्रेसिडेंसी मिलती है इस G20 समिट की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर सेक्रेटरीट, इसका सेक्रेटरी है, स्टाफ है? नहीं, इसका कोई सेक्रेटरीट नहीं है, अभी ऐसा परमानेंट कोई सेक्रेटरी नहीं है। जिस कंट्री को प्रेसिडेंसी मिलती है वही हैंडल करती है सारे वर्क ऑफ दी G20। क्लियर? जब तक इसका टर्म होता है, जैसे आप जानते हो 1 ईयर किसी भी कंट्री का टर्म होता है, जब वो G20 समिट को चेयर करती है, और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है सेक्रेटेरिएट वर्क का। क्लियर? और पूरे जितने भी वो होते हैं, डिस्कस करना, कैसे ग्रुपिंग से कोऑर्डिनेट करना, कंट्रियों से कोऑर्डिनेट करना, इनवाइट करना, इवन डिस्कस करना दैट हाउ टू रिजॉल्व ईच एंड एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू द ग्लोबली। क्लियर? जो कि ग्लोबली है, उनके पॉइंटों पर डिस्कस करना, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंट्री प्रेसिडेंसी लेगी वही हैंडल करेगी। इवन इसमें एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं ट्रोका। अब ये ट्रोका क्या है? ये 3 कंट्री ग्रुप है, 3 कंट्री ग्रुप होता है। अब कौन कौन सी सर 3 कंट्री? तो देखो, इससे पहले किसको प्रेसिडेंसी मिली होगी, मतलब अभी अगर 2025 की बात की जाए तो अभी साउथ अफ्रीका इसको हैंडल कर रही है। बट इसमें मदद कौन करेगा? जो प्रीवियसली 2024 की मीटिंग ब्राजील में हुई थी। कहां पर? ब्राजील में हुई थी। तो ब्राजील भी मदद करेगी फॉर सेक्रेटरीएट वर्क। इवन जो प्रेजेंट कंट्री होगी 2025 की मीटिंग, साउथ अफ्रीका। इवन 2026 की कंट्री जो फ्यूचर इसको हेड करेगी, चेयर करेगी, यूएसए इसको हेड करेगी। तो ये तीनों कंट्रियां मिलके सेक्रेटरीएट वर्क को हैंडल करेंगी, यही होता है ट्रोका। याद रखोगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, बड़ी रिलीवेंट है। देन आफ्टर इसके ड्रॉबैक क्या है G20 के? तो देखो, लिमिटेड मेंबरशिप है। जैसे कंट्री में आप जानते हो कि मोर देन 200 कंट्रियां हैं वर्ल्ड में, बट इसमें 20 मेंबर हैं। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि कुछ ही कंट्रियां रूल कर रही हैं, डिस्कस कर रही हैं ऑन वर्ल्ड। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्लियर? देन आफ्टर लैक ऑफ एनफोर्समेंट पावर, इनके पास ऐसी पावर नहीं है कि वो कंट्रियों पर बाउंडेशन लगा सके, क्योंकि बाउंडेशन नहीं लगा सकते, ये सिर्फ ओनली डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? तो लैक ऑफ एनफोर्समेंट पावर, अंडरमाइनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे आप जानते हो WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इवन UN, इनको अंडरमाइन कर रही हैं, क्योंकि ये अलग से डिस्कस कर रही हैं और इनके काम अलग है। तो भाई किसकी माने? तो ये भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। देन आफ्टर फोर्थ ड्रॉबैक, समिट ऑफन मीट विद प्रोटेस्ट पर्टिकुलरली फॉर एंटी ग्लोबलाइजेशन ग्रुप। जो एंटी ग्लोबलाइजेशन, जैसे यूएसए है, आजकल वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रही है और ग्लोबलाइजेशन का फॉलो नहीं कर रही है। वर्ल्ड को कनेक्ट करना, इवन अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रही है। बट यूएसए इज अ मेंबर ऑफ G20 समिट। क्लियर? G20 ग्रुप का मेंबर है, तो भी उसको इन्वॉल्व करा जा रहा है, इवन वो डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि इस बार डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए ने पार्टिसिपेट नहीं किया है G20 समिट में। हालांकि फ्यूचर जो 2026 की यूएसए में होगी G20 की समिट, बट इस साल यूएसए ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि इनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट है साउथ अफ्रीका के साथ, कंट्री के साथ यूएसए का। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं आए, कहना है ये। देन आफ्टर 2023 की, जैसे आप जानते हो, इंडिया में हुई थी। इसमें 2 पॉइंट याद रखना है। इंडिया ने बड़े 2 अच्छे पॉइंट दिए थे। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया आपको कि अफ्रीका यूनियन ने इसको ज्वाइन किया था, G20 को ज्वाइन किया था 2023 में। इवन दूसरा पॉइंट था कि इंडिया ने प्रपोज किया था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये कॉरिडोर प्रपोज किया था
टू एनहांस द ट्रेड ऑफ इंडिया विद अ मिडिल ईस्ट कंट्री और एंड यूरोपियन कंट्री, इन सभी के साथ ट्रेड को एनहांस करना बाय सी बाय लैंड रूट। इसलिए इंडिया ने यह प्रपोज की थी इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर देखा जाए तो इंडिया ने वसुधैव कुटुंबकम थीम रखी थी, जिसमें वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, और 2025 की जो समिट हुई है उसमें भी यही विजन लेके गई है इंडिया, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है कि सभी एक हैं, कोई वर्ल्ड कंट्री से डिवाइड मत करिए कि ये कंट्री इंडिया है, चाइना है, यूएसए है, इनके सिटीजन अलग है, बट वो इंसान है। इंसान मानना, इंसानियत जिसको बोलते हैं, इंडिया हमेशा हमारी ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसी फॉलो करती है, याद रखना। तो यही डिस्कस हुआ था, बट अपन लेटेस्ट की बात करेंगे। देखो जैसे आप जानते हो, फिर से बताता हूं कि 2025 की समिट कहां पर चल रही है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कहां पर, जॉनसनबर्ग में। क्लियर, याद रखोगे। इसमें यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मना कर दिया, यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मना कर दिया कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। इवन क्यों पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, क्योंकि जो मैंने ड्रॉबैक बताया था कि कुछ ऐसी कंट्रियां इसमें डिस्कस करती हैं जो एंटी ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी फॉलो कर रही हैं, व्हाट आई मींस प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रही हैं। बट रीजन कुछ और है। रीजन इसका बताया जा रहा है कि यूएसए का कुछ कॉन्फ्लिक्ट है साउथ अफ्रीका कंट्री से, दैट्स व्हाई यूएसए नॉट पार्टिसिपेट इन द G20 समिट। क्लियर है, याद रखोगे। अब इंडिया ने क्या क्या प्रपोज किया इसमें, देखो सबसे पहले मोदी साहब गए हैं, क्योंकि हमारी इंडिया भी इसकी मेंबर है G20 की। तो सबसे पहले G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग ड्रग टेरर नेक्सस। देखो जैसे आप जानते हो कि अभी यूएसए का इशू बड़ा चल रहा था फेंटाइल, फेंटाइल ड्रग्स के ऊपर। ये क्या ड्रग्स है, ये एक तरीके से पेन किलर माना जाता है, बट इसको ओवरडोज लेने से कई सारे यूएसए के सिटीजन की डेथ हो गई थी। तो क्या है कि टेरर, जो टेरर ड्रग्स टेरर टेरर जो हो रहा है, इस पर कंट्रोल करने के लिए मोदी साहब ने सबसे पहले क्या बोला कि G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस, जो भी ड्रग्स और टेररिज्म का नेक्सस है, इसके लिए हम के G20 के जितने भी मेंबर हैं उन सभी को बैठना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा और उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इससे कई सारे प्रॉब्लम हो रही हैं, जैसे सीरियस चैलेंजेस टू पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ, कई सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, जो कि यूएसए के सिटीजन कई सारे मर गए। क्लियर, सोशल स्टेबिलिटी बिगड़ती जा रही है, ग्लोबल सिक्योरिटी का भी इशू होते जा रहा है। तो ये कई सारे चैलेंज हो रहे हैं। तो पहला पॉइंट इंडिया ने क्या दिया कि G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस, हमें इस नेक्सस को कैसे भी कंट्रोल करना है। देन आफ्टर G20 अफ्रीकन स्किल मल्टीप्लायर इनिशिएटिव, मोदी साहब ने दूसरा पॉइंट दिया G20 अफ्रीकन स्किल मल्टीप्लायर इनिशिएटिव। क्या है कि ये इनिशिएटिव क्या कहता है कि इंडिया क्या मदद करेगी, जो भी अफ्रीका के 1 मिलियन सर्टिफाइड ट्रेनर हैं वो ट्रेन करे जाएंगे। 10 साल, आने वाले 10 साल में क्या करा जाएगा, 1 मिलियन सर्टिफाइड ट्रेनर बने जाएंगे, स्किल डेवलप करी जाएगी उनकी, इंडिया इसमें भी मदद करेगी। इवन G20 के मेंबरों से रिक्वेस्ट करिए कि आप भी इसमें मदद करें, कोऑपरेट करें। क्लियर, जैसे आप जानते हो कि इस बार थीम क्या है, इस बार सॉलिडरिटी, थीम याद रखना है, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। 2025 की थीम है समिट की, G20 समिट की। और हर साल थीम चेंज होती है, जो कंट्री प्रेसिडेंट्स और चेयर रखती है इस समिट को, वही थीम डिसाइड करती है। क्लियर। देन आफ्टर थर्ड पॉइंट दिया मोदी साहब ने G20 ग्लोबल हेल्थ रिस्पॉन्स टीम। क्या है, G20 ग्लोबल हेल्थ रिस्पॉन्स टीम। जैसे आप जानते हो कोरोना का इशू के बाद ये बड़ा इशू बन गया था कि वर्ल्ड को कोऑपरेट करना चाहिए ऑन हेल्थ इशू पर। क्लियर। तो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रेन मेडिकल एक्सपर्ट, जितने भी वर्ल्ड के G20 समिट के, G20 कंट्रियों के जो भी बड़े बड़े मेडिकल एक्सपर्ट होंगे वो सब कोऑपरेट करेंगे, जो भी डिप्लॉय करे जाएंगे किसी भी कंट्री में। अगर कोई भी ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस और नेचुरल डिजास्टर आता है, तो क्या कोई भी हेल्थ क्राइसिस और नेचुरल डिजास्टर आता है तो ये कोऑपरेट करेंगे। याद रखना, ये तीसरा पॉइंट मोदी साहब ने दिया। देन आफ्टर ओपन सैटेलाइट डाटा पार्टनरशिप, ओपन सैटेलाइट डाटा पार्टनरशिप दिया फोर्थ पॉइंट, जिसमें बोला कि G20 कंट्री हैं और उनके जो स्पेस एजेंसी है वो भी
मदद करें जिन कंट्रियों को डेटा प्रोवाइड करने में, इवन इंटेलिजेंस शेयरिंग, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग, जो भी डेटा शेयर होता है बाय गेटिंग फ्रॉम सैटेलाइट और ऑब्टेन फ्रॉम द सैटेलाइट दैट पर्टिकुलर डेटा शेयर अमॉन्ग द G20 कंट्री। तो ये सैटेलाइट का इशू है। देन आफ्टर क्रिटिकल मिनरल सर्कुलेटरी इनिशिएटिव, जैसे आप जानते हो कि वर्ल्ड इज हंग्री। वर्ल्ड हंग्री क्यों है? रेयर अर्थ मेटल और क्रिटिकल मिनरल के लिए। और क्रिटिकल मिनरल का अगर इशू नहीं आएगा अभी किसी भी समिट में, तो वो समिट पूरी नहीं होगी। क्या है कि मैंने बताया कि प्रीवियसली क्या था कि क्लाइमेट चेंज पर बड़ा डिस्कस किया था, बट अब सप्लाई चेन रुकते जा रही है। चाइना जो इंटरप्ट करते जा रही है सप्लाई चेन ऑफ द क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ मेटल, तो उससे कई सारी कंट्रियों को डिफिकल्टी आ रही है। तो क्या है कि फिफ्थ इनिशिएटिव दिया मोदी साहब ने, क्रिटिकल मिनरल सर्कुलेटरी इनिशिएटिव, जिसमें क्या है कि हमें रिसाइकलिंग करना है, अर्बन माइनिंग, इवन सेकेंड लाइफ बैटरी कैन बी प्रमोटेड। सेकेंड लाइफ बैटरी क्या होती है? देखो, जैसे आप जानते हो लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी का यूज हम क्यों करते हैं? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आती है उसमें लिथियम आयन बैटरी लगती है, बट इसकी लाइफ स्पेन खत्म होने के बाद इसको फेंको मत, इसका सेकंड यूज भी हो सकता है। क्लियर? प्राइमरी यूज कंप्लीट होने के बाद इसको सेकेंडरी यूज में भी लाया जाएगा। तो यही है, क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई नहीं रुकना चाहिए, कंट्रियों को कोऑपरेट करना चाहिए, जो भी कंट्रियों को जरूरत है क्रिटिकल मिनरल की उसे प्रोवाइड करना चाहिए। क्लियर? ये मैटर है। देन आफ्टर इंडिया ऑस्ट्रेलिया कनाडा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप, देखो ये पार्टनरशिप अभी ट्राइलेटरल पार्टनरशिप हुई 3 कंट्रियों के बीच में, जो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया कनाडा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। ये 3 कंट्रियों ने पार्टनरशिप करी, जिसमें क्या करेंगी तीनों कंट्रियां कि वो एक ऐसा सेटअप करेंगी, कॉपरेशन ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, कॉपरेट करेंगी ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग मास एडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आप जानते हो कि क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है। अब ये कौन से हैं? क्रिटिकल मिनरल, इवन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इवन क्लाउड कंप्यूटिंग कह सकते हैं, मशीन लर्निंग, ये कई सारी टेक्नोलॉजी हैं जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। इन पर कॉपरेट किया जाएगा, इवन मदद करी जाएगी दूसरी कंट्रियों की भी। जो 3 कंट्रियों के बीच में अभी जो पार्टनरशिप हुई है, जिसको बोलते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया कनाडा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। इसमें क्या है, सारी तीनों कंट्रियां सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करेंगी, एनहांस करेंगी, इवन डाइवर्सिफाई करेंगे कि सप्लाई चेन प्रॉपर होना चाहिए तीनों कंट्री के बीच में, कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए, जिसको जो चाहिए वो दूसरी कंट्री से ले सकता है। क्लीन एनर्जी फोकस करेंगे, क्लीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करा जाएगा, जिससे क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जाए, और मास एडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझे मेरी बात को? अब इसमें से आउटकम क्या निकलते हैं, जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं, उसके अगर आउटकम देखे जाए तो टेक्नोलॉजी, वुमेन एम्पावरमेंट, रोल ऑफ ट्रेडिशनल कंप्लीमेंट्री मेडिसिन, जिसको बोलते हैं आयुष, आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, इवन होम्योपैथी, इवन क्लाइमेट फाइनेंस। जैसे आप जानते हो कि मैंने आपको पॉइंट बताया था कि कई सारी डेवलपिंग कंट्रियां लैक ऑफ फाइनेंस से जूझ रही हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल डेवलप कंट्रियां हैं, और डेवलप कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड दी फाइनेंस टू द डेवलपिंग कंट्री टू अडॉप्ट दी क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी। क्लियर? समझे मेरी बात को? देन आफ्टर यूएनएससी रिफॉर्म, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया कब से डिमांड कर रही है कि हम एलिजिबल हैं, परमानेंट मेंबर बनाइए। ये 5 परमानेंट मेंबर वर्ल्ड को रूल नहीं कर सकते, हमको भी मेंबरशिप दो, ग्लोबल साउथ कंट्री में हम लीडर हैं, हमें भी मेंबर तो बनाओ। क्लियर? देन आफ्टर द इंपोर्टेंस ऑफ एम्ब्रेसिंग सस्टेनेबल प्रोडक्शन, कंजम्पशन पैटर्न एंड मेन स्ट्रीमिंग लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। क्या ये तो सब यही कॉमन है। और अभी इसमें G20 समिट में कल इप्सा की मीटिंग होनी है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। अब वो क्या डिस्कस होता है मैं उसका भी आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो जल्दी ले आऊंगा। क्लियर? तो ये सारे डिस्कस हुए, याद रखना आपको पॉइंट सारे, बेफिक्र रहिए। क्लियर? तो इसी के साथ आपका G20 के समिट मैंने आपको कंप्लीट करा दी। इवन क्या डिस्कस हुआ, इंडिया ने क्या प्रपोज किया। अब मैं आपको नेक्स्ट जो भी इंडिविजुअल लेक्चर आपके लिए शूट करूंगा उसमें मिलूंगा। और इसी के साथ इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि मेरे रेगुलर करंट अफेयर के लेक्चर चल रहे हैं, जिसमें एक हिंदू इंडियन एक्सप्रेस और PIB की
लाइव क्लास लेता हूं और सुबह मॉर्निंग 6 बजे आपके जो भी करंट अफेयर के एमसीक्यू आते हैं। क्लियर, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।